तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं नुस्खा अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीरे का कुश्ता, जिसे गुरु भस्म भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है, लेकिन इसमें आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हीरा कई किस्म का होता है। सफ़ेद रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है, कई लोग पोल्की को भी हीरा कहते हैं, डायमंड की कई किस्में हैं। लेकिन मैंने बनाया स्टार्ट में, किसी ने कहा कि 7 देसी मुर्गे के पित्तों में रख के तो उसे आप जलाएं तो 7 में बन जाएगा, लेकिन वो नहीं बना। अगर किसी दोस्त से बन जाए तो एक अलग बात है। दूसरा तरीका जो है वो मैं बयान करने लगा। इसकी खर वगैरह ले लें, या छोटे बिल्कुल बारीक दाने से मिलते हैं वो ले लें, और इसको 20 दफ़ा तेज़ाब शोरा में गर्म करके, सुर्ख करके, बिल्कुल बर्नर से या भट्टी से सुर्ख करके तो बुझावे दें। उसके बाद कलत्थी की दाल होती है, उसके पानी में 20 बुझावे दें। अगर किसी को कलत्थी की दाल ना मिल सके तो डाइल्यूट गंधक का तेज़ाब उसमें 20 बुझावे दे दें। यह आपका हीरा मुदब्बर हो जाएगा। मुदब्बर होने के बाद आप, अगर ये 1 रत्ती या 2 रत्ती है या 1 ग्राम है, तो आपने 50 ग्राम लेना है बोड़ की गोलें, पके हुए फल जो नीचे गिर जाते हैं, उनकी चटनी सी बनानी है 50 ग्राम की। उस चटनी को बना के उसके सेंटर में ये रख के, बंद करके, कपड़वटी करके, इसे 10 किलो की आग दे दें। इस तरह से आप इसे 4 से 5 दफ़ा करेंगे तो ये फूल के कुश्ता हो जाता है। ये कुश्ता जो है, ये ज़रा सा लेके शहद के बीच में मिक्स करके, यानी 1 चावल, तो चांदी के पतरे के ऊपर लगा के उसे अगर 1 पाव कोयले की आग दें तो चांदी कुश्ता हो जाएगी। इस चांदी के कुश्ते में से 1 रत्ती लेके तो 2 तोले पारे के साथ उसे खरल करें और उसे 1 पाव की बंद करके आग दें, वो कुश्ता हो जाएगा। फिर उस 1 तोले पारे की भस्म को रख दें और 1 तोला पारे की भस्म लेके तो 1 तोला शम्स जो है उसे कुठाली में डाल के, जब वो थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो तमाम शम्स जो है वो कुश्ता हो जाएगा। इस शम्स के साथ 1-1 तोला पारा करके तो उसे 1-1 पाव की आग देते जाएं, वो कुश्ता होता चला जाएगा। जब ये 20 तोला हो जाएगा तो 15 तोले जो है उसको आप चरख दे दें, वो मुकम्मल होगा और बाज़ार के लायक होगा। फिर जो आपके पास 5 तोले बचे, उसमें फिर 1-1 तोला करके सीमाप डाल के उसे खरल करके तो उसे पाव की आग देते जाएं। फिर जब 20 तोला हो तो फिर 15 को चरख दे लें। इस तरीके से ये 9 से 10 दफ़ा चलता है। उसके बाद फिर आपके पास 1 तोला सीमाप का कुश्ता पड़ा हुआ है और पीछे चांदी का कुश्ता भी आपके साथ पड़ा हुआ है। अगर वो 1 तोला सीमाप का कुश्ता ख़त्म हो जाता है तो फिर चांदी के कुश्ते में से 1 रत्ती ले लें। ये चांदी का कुश्ता जो सा है, ख़ुराकी भी बहुत ज़बरदस्त है और कई अमराज, शुगर जैसे मुझे अमराज को जड़ से उखेड़ देता है, लेकिन किसी काबिल तबीब से मशवरा करके तो 1 खस के बराबर इसकी खुराक होती है। दूसरा जो सा तरीका है वो इससे भी ज़्यादा आसान है कि मुदब्बर कर लें आप, और मैंने मुदब्बर करके उसे कुठाली में रख के तो ऊपर मैंने इसके डाल दिया स्क्रीन, जो मीठा करती है, ये शरबत वगैरह वाले यूज़ करते हैं, वो स्क्रीन डाल के तो मैंने इसे भट्टी में रख दिया। 10-15 मिनट के बाद जब कुठाली निकाली तो कुठाली के बिल्कुल नीचे लगा हुआ था, लेकिन मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया। 2 दिन के बाद देखा तो कुठाली सुर्ख रंग के कुश्ते से भरी हुई थी। ऑक्साइड हो जाता है, ये सारा आराम से निकल आता है। इसे मैंने अभी आगे इस्तेमाल नहीं करके देखा, अगर किसी दोस्त के काम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अनकरीब आपको इसके और मुस्तनद किस्म के हीरे के कुश्ते के तरीके बताएंगे जो आपके ख़ुराकी और पोशाकी दोनों तरीक़ों में यूज़ होगा। और इसका सबसे सिंपल तरीका जो है वो है तेज़ाब फ़ारूकी में अगर इसे गर्म कर के बुझावे दिए जाएं तो 10 से 11 बुझावों में ये फूल के कुश्ता हो जाता है और अक्सरी कुश्ता होता है, जो कि आपके कीमियागरी में इस्तेमाल हो सकता है। अब बात रही तेज़ाब फ़ारूकी की, तो तेज़ाब फ़ारूकी आप कैसे बना? तेज़ाब फ़ारूकी आप इस तरह से बना सकते हैं कि हम वज़न हीरा कसीस और कलमी शोरा लेके तो रिटार्ट से निकाल लें। बड़े एहतियात से निकालना होता है क्योंकि ये तेज़ाब होता है, ज़रा खुली जगह पे करें।
तो ये तेज़ाब फ़ुरुकी होता है। इसमें जब इसको बुझावे दिए जाते हैं 10 से 11 तो ये फूल के कुश्ता हो जाता है। हीरे का कुश्ता गुरु भस्म भी है, ये छोड़ भी है हर चीज़ का। ये तांबे को, नीले को बाकरंट सफ़ेद कुश्ता भी करता है। गंधक को तेल करने में भी काम आता है, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोसेस से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों को अगर ये पसंद आए तो लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स करें, शेयर करें। तो जल्द मुलाकात होगी आपसे नए अमाल के साथ, नए नुस्ख़ों के साथ और प्रैक्टिकल्स के साथ। तो ये जो मैंने किया स्क्रीन से वो कंफर्म है, वो मैं आपको किसी दिन उसकी तस्वीरें वगैरह भी दिखा दूँगा। तो जो दोस्त करना चाहें वो शौक़ से करें। देसी मुर्ग़ के पित्तों वाला मेरा कामयाब नहीं हो सका, तो अल्लाह बेहतर जानता है, हो सकता है कि वो भी नुस्ख़ा कामयाब हो, मुझसे ना बन सका। उसका तरीका ये कि पित्ते में हीरे की कनी रख देनी है, रत्ती छोटी सी या रत्ती से भी कम हो, और उसमें आप याकूत भी रख सकते हैं साथ, और उसको जो सा आग पे गर्म करना है। जब जल जाए तो इस तरह से 7 दफ़ा अमल करने से ये मुकम्मल हो जाता है। तो फिर होगी मुलाकात नए नुस्खा जात के साथ होगी। सिमुल फार के अक्सीरी तेल बनाने का तरीका, कमर बनाने का तरीका, और अपना ख्याल रखिएगा। फिर होती है मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।